हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इमेज को एम्बेड कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस इमेज की अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट को चेंज करने से पहले यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ कॉपी किया है, मैं वही पेस्ट कर लेता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डमी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ राइट कर दिया। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हमारे पास वो पैराग्राफ शो हो गया। यह हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कि ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस इमेज के साथ आ जाए, यानी हमारा इमेज लेफ़्ट साइड पे रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज की अलाइनमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, अलाइन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ओके, इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखिए आपको शो हो रहा है। जैसे ही हमने इमेज को अलाइनमेंट को लेफ़्ट किया है तो इमेज लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट हो गया, और बाकी जो खाली जगह थी साइड पे, वहाँ पे ये जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। इस तरीके से हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको राइट कर देता हूँ, यहाँ पे राइट लिख लेता हूँ, और इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हमारा इमेज राइट साइड पे आ गया और टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट हो गया। इस तरीके से हम इसको टॉप भी कर सकते हैं। ये देखे हमारा इमेज टॉप पर आ गया और टेक्स्ट बॉटम में एडजस्ट हो गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मैं अब इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये मेरा सिर्फ इमेज आ रहा है। अब मैं सिर्फ इमेज को लेफ़्ट राइट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ स्लॉट, राइट कर लेता हूँ, और इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखें हमारा इमेज राइट साइड पर आ गया। इस तरीके से हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इमेज राइट से लेफ़्ट पर मूव कर गया। बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम इस इमेज को लेफ़्ट और राइट भी मूव करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, अब तक हमने इसको सिर्फ लेफ़्ट और राइट किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इमेज सेंटर में शो हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सेंटर लिख देते हैं और इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं, तो ये देखें हमारा इमेज सेंटर में नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि HTML में इसका एट्रीब्यूट नहीं है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये देखे, मैंने बाकी टैग की तरह इमेज टैग को क्लोज नहीं किया, यानी कि एंडिंग टैग नहीं लगाया। वो इसलिए क्लोज नहीं किया क्योंकि HTML में कुछ टैग ऐसे हैं कि
जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं हमें। अच्छा, सेंटर में लाने के लिए मैं पहले इसको हटा लेता हूँ। सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर का टैग जो मौजूद है मैं वो लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेंगे। तो आप उस इमेज के टैग को सेंटर के टैग में राइट कर दे। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो ये देखे हमारा इमेज सेंटर में आ गया, पेज के सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप सेंटर का टैग यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा सेंटर में। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ या हेडिंग राइट कर ले तो ये सेंटर का टैग हमें कुछ परेशानी का बाहिस न बने। तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको सेकंड मेथड भी समझा देता हूँ कि हम इमेज को पेज के सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ स्टाइल। मैं इसको नीचे लाइन में ला देता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन। यहाँ पे मैं 3 प्रॉपर्टी लिखने लगा हूँ जिसकी मदद से ये इमेज आपका सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन लेफ्ट ऑटो और तीसरा राइट कर लेता हूँ मार्जिन राइट ऑटो कर लेता हूँ और इसको सेव करें। मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। अब आपने इस 3 प्रॉपर्टी से परेशान नहीं होना कि ये क्या है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम स्टाइल शीट के ज़रिए इमेज को पेज के सेंटर में ला सकते हैं। लेकिन वैसे इमेज में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है कि हम इस इमेज को पेज के सेंटर में ला सके। तो मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए इमेज को हम किस तरीके से पेज के सेंटर में ला सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है। आपने इससे परेशान नहीं होना। ये हम इंशाल्लाह डिटेल्स में CSS में बताऊंगा। तो इसको वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। इसको रिफ़्रेश करते तो ये देखे हमारा सेंटर में ही है। मैंने वो सेंटर का टैग रिमूव कर दिया था। ये हमारी इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेंटर में है। आई होप आपको अलाइनमेंट की समझ आ गई होगी। ओके, कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.